गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट में पार्ट 1 संभावना यानी कह सकते हैं कि पार्ट 2 का सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा कठिन लेसन वो सीख रहे हैं। स्वाध्याय 1.2 लास्ट वीडियो तक मैंने पूरा करवा दिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्वाध्याय 1.3। स्वाध्याय 1.3 जो है मुख्य रूप से योग घटना से जुड़ा हुआ है। योग घटना किसे कहते हैं? तो जब घटना ए घटे या घटना बी घटे या ए और बी दोनों घटे उसे हम योग घटना कहते हैं, जिसे हम संकेत में ए यूनियन बी से दर्शाते हैं। लेकिन 1.3 का जो योग घटना का जो नियम है या बहुत सारे अलग अलग परिणाम है वो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर पूरा लास्ट तक योग घटना से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रश्न नंबर 1, 2 जो है वो सामान्य प्रश्न ही है, जैसा हमने 1.2 में सीखा है। तो आज पहले हम वो सीख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 और 2, और फिर आने वाले 2 वीडियो में या 3 वीडियो में मैं आपको बाकी का स्वाध्याय पूरा करवा दूंगा। तो स्वाध्याय 1.3 में जो पहला दूसरा प्रश्न है उसके लिए जो जरूरी चीज़ है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। आज मैं ऐसे ही आपको मौखिक रूप से रिपीट कर रहा हूँ। क्या कि अगर प्रश्न में चुना जाए, पसंद किया जाए, लिया जाए, इन सब शब्दों का उपयोग हो तो संचय का उपयोग होता है, यानी NCR। जैसे कि अगर ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुने तो n बराबर क्या होगा? 52C1। अगर 2 पत्ता चुने तो 52C2। 10 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुने तो n बराबर 10C1। 1 से लेकर 10 तक में 2 संख्या चुने तो n बराबर 10C2। उसी तरह से प्रश्न में जब एक ही प्रकार के, एक ही रंग के ऐसे शब्दों का उपयोग हो तब हम जब हल करते हैं, जब उसका सानुकूल परिणाम निकालते हैं, तब हम उसमें अथवा या का उपयोग करते हैं। तो अथवा और या का उपयोग करते हैं तब हमें क्या करना होगा? प्लस करना होगा। तो अथवा और या का उपयोग कब होगा तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। एक ही रंग, एक ही प्रकार, ऐसा कुछ लिखा होगा तो अथवा और या शब्द का उपयोग होगा, और जब अथवा और या शब्द का उपयोग होगा तब हम उसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसी तरह से जब प्रश्न में और शब्द का उपयोग होगा, पहले से नहीं दिया होगा, हम करेंगे उपयोग, तो हम कब उपयोग करेंगे? जब लिखा होगा अलग अलग रंग के हो, अलग अलग प्रकार के हो, ऐसे वाक्य लिखे होंगे तब हमें और शब्द का उपयोग करना होगा। और जब हम और शब्द का उपयोग करेंगे तब क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल स्वाध्याय 1.3 का पहला और दूसरा, पेज नंबर 35। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। पहला प्रश्न, ताश के 52 पत्तों के ढेर में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते खींचे जाए तो खींचे गए दोनों पत्ते। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? कुल परिणाम निकाल लेंगे। नंबर 1, ये ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ता खींचे या चुने, बात एक ही हुई, 2 पत्ता खींचे, उसका कुल परिणाम n बराबर, हमने 1.2 में भी ऐसा सवाल किया हुआ है, 52C2। 52C2 का मतलब 52 गुणे 51 बटे में 2 गुणे 1। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1326। कुल परिणाम कितना आएगा? 1326। अब क्या बोला गया है? खींचे गए दोनों पत्ते। पहला, एक ही प्रकार के हो, तो मैंने क्या बोला था? एक ही प्रकार या एक ही रंग लिखा हो तो या अथवा शब्द का हमें उपयोग करना पड़ेगा। और जब हम या अथवा शब्द का उपयोग करेंगे तब हमें बीच बीच में क्या, जहां जहां हमने या अथवा शब्द का उपयोग किया, क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो क्या लिखा है? पहला, एक ही प्रकार के हो, तो ऊपर कॉमन लाइन लिखा हुआ है, वो लाइन पहले हम लिख रहे हैं कि दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हो, एक ही प्रकार के हो, उसे घटना ए कहे, उसे घटना ए कहे। तो ए का सानुकूल परिणाम m बराबर, दोनों पत्ते कैसे हो? एक ही प्रकार के। ताश में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, पान के, ईंट के, हुकुम के और चिड़ी के। रंग 2 होता है और प्रकार 4 होते हैं। तो एक ही प्रकार बोला है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि दोनों पत्ते पान के हो। दोनों के दोनों पत्ते कैसे हो? पान के, दोनों पत्ते पान के, या दोनों पत्ते ईंट के, या दोनों पत्ते चिड़ी के, या दोनों पत्ते हुकुम के हो। चारों प्रकार में से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब चारों प्रकार के कितने कितने पत्ते होते हैं? तो 13 पत्ते होते हैं। तो दोनों पत्ते पान के हो तो 13C2,
या लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जितनी बार या लिखा उतनी बार जोड़ेंगे। दोनों पत्ते 8 के हो तो 13C2, फिर या लिखा हुआ है फिर जोड़ेंगे। दोनों पत्ते चिड़ी के हो तो वो भी 13C2, और फिर या लिखा हुआ है दोनों पत्ते हुकुम के हो तो फिर से जोड़ेंगे। हुकुम के भी कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते, 13C2। एक बार कोई 13C2 को हम हल कर लेंगे और फिर 4 बार वही आंसर आएगा। तो 13C2 का मतलब क्या हुआ, 13 को 2 कदम पीछे, यानी 13 गुणे 12 बटे में 2 गुणे 1, तो 2 से 12 कट जाएगा 6, और 13 छक 78, तो कितना आएगा 78। तो ये भी 78 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78, ये चारों को जोड़ेंगे तो 312, कितना आएगा 312, चारों को अगर आप जोड़ देंगे तब। अब इसलिए P ऑफ A बराबर M बटे N, सानुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो सानुकूल परिणाम कितना आया 312 बटे में 1326, 26 से पूरा पूरा कट जाएगा, 26 एकम 26, 5 52, 26 दूनी 52, और 26 से इसे काटेंगे तो 1326 भागे 26 कीजिए 51, 51। अभी और कट सकता है ये 3 से, 3 चौक 12 और 17 या 51, 4 बटे में 17 बराबर, कितना आएगा आंसर 4 बटे में 17। ये किससे कट सकता है लगभग, तो जब भी ये ताश के पत्तों वाला हो तो ये 6 से कट सकता है, 12 से, 13 से, 26 से कट सकता है। ऐसे अगर आपको नहीं आएगा तो आपको छोटी छोटी संख्याओं से काटना पड़ेगा, लेकिन तब उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा। दूसरा, दोनों पत्ते एक ही रंग के हो, दोनों पत्ते कैसे हो, एक ही रंग के हो, तो फिर से एक ही रंग का बात आया है तो फिर से या शब्द का उपयोग होगा, क्योंकि रंग भी 2 होते हैं, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों पत्ते लाल रंग के हो या दोनों के दोनों पत्ते काले रंग के हो। हाँ, अगर उसमें ऐसा लिखा होता कि दोनों पत्ते अलग अलग रंग के हो तब और शब्द आता कि एक पत्ता लाल रंग का और एक पत्ता काला रंग का, लेकिन क्या लिखा है एक ही रंग के हो। तो दूसरा, दोनों पत्ते एक ही रंग के हो उसे घटना B कहे। तो B का सानुकूल परिणाम M बराबर क्या लिखेंगे कि दोनों पत्ते लाल रंग के हो, रंग कितने होते हैं 2, कौन कौन से 2 रंग, लाल और काला, तो दोनों पत्ते लाल रंग के हो, या क्यों आया, कैसे हम पहचान गए कि या आएगा, तो एक ही रंग लिखा हुआ था इसकी वजह से हम पहचान गए कि इसमें या आएगा। अलग अलग भिन्न भिन्न लिखा होता तो क्या आता, और आता। तो दोनों पत्ते लाल रंग के या दोनों पत्ते काले रंग के। तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं 26, तो 26 में से 2 यानी 26C2, या लिखा है तो क्या करेंगे प्लस, ये भी कितना आएगा 26C2, 26C2 को हल करेंगे तो 26 गुणे 25 बटे में 2 गुणे 1, कितना आएगा 325, ये भी 325, 325 325 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 650। अब इसलिए P ऑफ B बराबर M बटे N, 650 बटे में 1326, इस बार 26 से तो नहीं कटेगा लेकिन 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, ऊपर आएगा 50, और 13 से हम इसको काटेंगे तो इसको हमने काटा भी था, कितना आया था 51, नहीं 13 से हम काटेंगे तो वो ऊपर आएगा 50 और इसको 13 से काटिए अलग आएगा, उसको हमने 26 से काटा था, कितना 102, अभी और 2 से कट जाएगा, मतलब 26 से भी ये पूरा पूरा कट ही जाता, 25 बटे में 51, यानी अगर आप 26 से काटते तो 26 से भी शायद ये पूरा पूरा कट जाता, 25 बटे में 51। मैंने पहले 13 से काटा तो 50 बटे में 102 आया, और वापस मैंने 2 से काटा तो कितना आया 25 बटे में 51। जब तक लास्ट तक ना कटे तब तक आपको काटना है और लिखना है। चलिए दूसरा सवाल जो सेम टू सेम पहले की तरह ही है। एक अलमारी में सांख्यिकी की 3 और गणित की 4 पुस्तकें गठित है, बराबर। सांख्यिकी की यानी कि स्टेट की कितनी किताब है, 3 किताब है, और गणित यानी मैथ की कितनी किताब है, उसमें 4 किताब है, यानी कुल मिलाकर कितनी किताब है टोटल, तो टोटल 7 किताब है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि स्टेट की 3 किताब है और मैथ की 4, यानी कुल मिलाकर टोटल 7 किताब है। आगे लिखा है इन पुस्तकों में से यादृच्छिक रूप से 2 पुस्तकें चयन की जाए। अगर वही लिखा होता गठित किया जाए, क्रमित किया जाए, तो क्रमचय का उपयोग होता, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा शुरू में लगा था कि गठित लिखा है, लेकिन आगे लिखा है स्पष्ट कि इन पुस्तकों में से यादृच्छिक रूप से 2 पुस्तकों का चयन किया जाए, यानी चुना जाए, पसंद किया जाए। तो उसका क्या करेंगे, हम पहले कुल परिणाम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नीचे जगह थोड़ा कम पड़ेगा इसलिए 7 में से
दो पुस्तक चुने, उसका कुल परिणाम n बराबर 7C2, 7C2 मतलब 7 गुणे 6 42 भागे 2 गुणे 1 यानी 2, 42 भागे 2 करेंगे तो कितना आएगा 21। अब पहला या एक ही सवाल है इसमें, तो चयन की गई दोनों पुस्तक एक ही विषय के हो, फिर से एक ही वर्ड आया तो फिर से या अथवा शब्द का हमें उपयोग करना पड़ेगा। क्या लिखा है, चयन किया गया दोनों पुस्तक एक ही विषय का। हाँ, वही अगर लिखा होता कि चयन किया गया दोनों पुस्तक अलग अलग विषय का हो तब और शब्द आता कि एक पुस्तक स्टेट विषय का और एक पुस्तक मैथ विषय का यानी गणित विषय का, एक सांख्यिकी का और एक गणित का। कब, लेकिन जब लिखा होता है कि दोनों पुस्तक अलग अलग विषय का हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि चुनी गई दोनों पुस्तक एक ही विषय का हो, एक ही विषय का हो, ऐसा कहा गया। तब एक ही विषय कहा गया, पहले तो उसको नाम दे देंगे हो, उसे घटना ए कहे, उसे घटना ए कहे तो ए का सानुकूल परिणाम। अब एक ही विषय कहा गया है तब उसमें विकल्प बन जाएगा क्योंकि हमारे पास विषय तो दो है। हो सकता है कि दोनों के दोनों स्टेट के हो, दोनों पुस्तक स्टेट के हो, स्टेट के हो, या दोनों पुस्तक मैथ के हो, तो दोनों पुस्तक स्टेट के हो। किसके हो, स्टेट के। स्टेट के हमारे पास कुल कितने पुस्तक है, 3, 3 में से 2 यानी 3C2। या लिखा है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों पुस्तक किसके हो, मैथ के हो, तो मैथ के कितने पुस्तक है, टोटल 4, 4 में से कितने, तो 2, तो 4C2। अब हल करेंगे, 3C2 को हल करेंगे तो 3 गुणे 2 बटे में 2 गुणे 1, 2 2 कट जाएगा, कितना आएगा 3। और 4C2 को हल करेंगे मतलब 4 गुणे 3 12, 12 भागे 2 गुणे 1 यानी 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 6, तो 3 + 6 कितना होगा 9। इसलिए P ऑफ A बराबर m/n, 9 बटे कुल परिणाम हमारा कितना था 21, 3 के पहाड़े में आएगा 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21, 3/7। अब इन्होंने पूछा तो नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर इन्होंने पूछा होता कि दो पुस्तक चुने और दोनों पुस्तक अलग अलग विषय की हो तो क्या उसका परिणाम आता, तो यहाँ हल नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको मौखिक समझा दे रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा कहा होता कि दो पुस्तक चुने और दोनों पुस्तक अलग अलग विषय की हो तो उसे हम घटना बी कहे, तो बी का सानुकूल परिणाम बराबर एक पुस्तक गणित का यानी मैथ का और एक पुस्तक स्टेट का। तो एक पुस्तक स्टेट का, तो स्टेट का कितना है 3, तो 3 में से 1 यानी 3C1। और शब्द का उपयोग करना पड़ता, तो और लिखा होता तो क्या करते, गुना। मैथ का 1 यानी 4C1, तो 3C1 3 ही आता और 4C1 4 ही आता, 4 तिहाई 12 और कुल परिणाम कितना था 21, 12/21 जो 3 के बारे में आता, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 4/7। तो अगर और शब्द का या भिन्न भिन्न शब्द का उपयोग किया होता इन्होंने तो हमारा परिणाम आता 4/7। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि प्रश्न में एक ही प्रकार, एक ही रंग ऐसा कहा होगा तो हम जब उसका सानुकूल परिणाम लिखे तो हमारे वाक्यों में या अथवा शब्द का प्रयोग होगा और तब हमें उसको हल करते समय क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। और अगर प्रश्न में अलग अलग रंग, भिन्न भिन्न प्रकार ऐसे सब शब्दों का उपयोग हुआ होगा तो हमें और शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा सानुकूल परिणाम लिखते समय और उसको फिर हल करते समय हमें क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग ये 1.3 जो मुख्य रूप से जिसके लिए जाना जाता है योग का नियम, योग से संबंधित घटनाओं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इस पूरे स्वाध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है या पूरे पाठ का भी महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। उसको अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।